आवारा हवा का झोंका हूँ, हाँ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, हाँ निकला हूँ पल दो पल के लिए। हाँ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा दो, कल रोगे मुझे पागल के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भारत के कुछ प्रमुख शहर और उनके संस्थापकों के नाम मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो आज मैंने एक नई वीडियो बनाई है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। दोस्तों, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले जो हेडिंग है, एक नज़र अपने प्यारे देश भारत की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने भारत देश के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और इसके अन्य नाम आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। उसके बाद आता है महाद्वीप। तो दोस्तों, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, शॉर्ट में इसको याद करने के लिए हम 32,87,263 भी कह सकते हैं। तो आप लोग 32,87,263 करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राज्यों की संख्या। दोस्तों, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। उसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। उसके बाद आता है मान्यता प्राप्त भाषाएं। दोस्तों, भारत में कई प्रकार की बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। उसके बाद आती है जनसंख्या। तो दोस्तों, अभी जो भारत की जनसंख्या है वो है 141 करोड़। भारत की जनसंख्या अभी 141 करोड़ है। उसके बाद दोस्तों, मुद्रा का नाम। तो मुद्रा का नाम रुपया है। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। उसके बाद आता है राष्ट्रगान। आप लोग सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु का नाम दोस्तों बाघ है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल का नाम दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं आम है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। दोस्तों, जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो है लेह लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम चेरापूंजी है, मेघालय में पड़ता है। जो इससे पहले हमने न्यूनतम वर्षा वाला स्थान देखा था जो लेह में है, और अब की बार क्या पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे बड़ा धर्म। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म 80.5% लोग निवास करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। यानी जो हमारा देश भारत है उसकी सीमा अन्य जो देश है कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। उसके बाद आता है दोस्तों लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात दोस्तों 943 है प्रति 1000 पुरुषों पे। उसके बाद आता है दोस्तों देश का टेलीफोन कोड। दोस्तों, यहाँ पर जो देश का टेलीफोन कोड नंबर है वो है +91, यानी +91। आप लोग जानते होंगे कि मोबाइल के जो मोबाइल नंबर होता है उसमें सबसे पहले +91 जो लिखा होता है, तो ये हमारे देश का टेलीफोन नंबर का कोड है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा बंदरगाह। दोस्तों, बंदरगाह जो सबसे बड़ा है वो मुंबई में है। बंदरगाह को हम ये कह सकते हैं दोस्तों सिंपल भाषा में, जहाँ पर शिप रुकते हैं, यानी एक स्टेशन। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे शिप रुकते हैं स्टेशन को दोस्तों बंदरगाह कहते हैं, जो कहाँ है मुंबई में, और सबसे बड़ा यही है।
उसके बाद आता है दोस्तों भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा। दोस्तों जो हमारा देश भारत है उसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की उत्तरी राज्य, यानी भारत का उत्तरी राज्य। दोस्तों तो भारत का उत्तरी राज्य जो हमारा है वो है लद्दाख। उसके बाद आता है भारत का दक्षिणी राज्य। भारत का दक्षिणी राज्य दोस्तों तमिलनाडु। उसके बाद आता है दोस्तों भारत का पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है दोस्तों भारत का पश्चिमी राज्य। तो भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। दोस्तों हमने यहाँ पर चारों दिशाओं के राज्य आपको बता दिए हैं, जो भारत के उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में हैं। ये चारों राज्य यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब इसने यहाँ पर क्या कर दिया, लंबाई पूछ दिया है, यानी उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। शॉर्ट में इसको हम याद करने के लिए 3214 किलोमीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। अब दोस्तों इसने चौड़ाई पूछी है जो हमारे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसने पूछा है। तो ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। भारत की भूमि का आकार। तो दोस्तों भारत की भूमि का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। उसके बाद आता है जनसंख्या में भारत का स्थान। दोस्तों भारत का जनसंख्या में जो स्थान है वो अभी प्रथम है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में। दोस्तों भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल में 7वां है, 7वां स्थान, यानी भारत अभी विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान पर है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों के लिए नई तरह की वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।